श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हो पहले बताओ? जोगीपुरा। जोगीपुरा कहाँ? बाजपुर के पास। बाजपुर, ठीक है, वहाँ आपका घर है और पहली बार बालाजी दरबार में आए हो। मुझे लगता है कि पहली बार आए हो। पहली बार। ठीक। आप नौकरी के पक्ष को लेके पहुंचे हो, चाहते हो नौकरी के पक्ष को आगे बढ़ाओ, साथ ही साथ नौकरी का तो है, साथ ही साथ भक्ति को भी आगे बढ़ाओ। किसी भक्ति, किसी शक्ति की उपासना आप करते हो? यस या नो? मुंह से बोलो, मुंह से बोलना। किसी भक्ति, किसी शक्ति की उपासना आप दिल से करते हो, पाना चाहते हो? क्या बोला? पाना चाहता हूँ। पाना चाहते हो, कई दिन से लगे पड़े हो। क्या बोला? कई दिन से लगे पड़े उस शक्ति के पीछे, बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगा दिया, बहुत ज्यादा सेवा लगा दी, मगर उसका फल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने उस भक्ति को, उस शक्ति को पाने के लिए कुछ संज्ञान वाले ज्ञानकार गुरु, क्या बोला? गुरु को पकड़ा, मगर चुप हो जाए 2 मिनट भगत जी। जानकार गुरु को पकड़ा भक्ति की शक्ति को पाने के लिए, मगर वहां से भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। राइट है भगत जी? ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी आप अभी भी लगे पड़े हो। क्या लगे हो? अभी भी आप लगे पड़े हो कि मुझे किसी शक्ति का ज्ञान मिले, कोई शक्ति प्रदान हो जाए और मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप करते हो बस जो मेरा टारगेट है भक्ति का, भाव का, शक्ति का, वो पूर्णता हो जाए और मैं सफल हो जाऊं। और सफल होने के लिए आपने अपने जीवन में किसी गुरु का, शक्तियों का, सेवादारों का मान रखा, आपने उनसे कुछ पूछा, संज्ञान रखा, उन लोगों ने आपको दिया, मगर फिर भी आपकी ओर से वो सफल नहीं हुआ। हुआ तो बताओ? नहीं हुआ ना? क्या अभी भी लगे हो उस प्रयास में? तुम्हें लगता है कि शक्ति मिल जाएगी? पक्की गारंटी है? 3 साल से नहीं मिली भगत जी? कोई बात नहीं, समय लगेगा। ये कही ना बात, मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता था। मैं बोल देता तो फिर कैसे होती काम? तो 3 साल से नहीं हुआ पूर्णता कोई काम, 4था साल, 5वां साल, 6ठा साल, जितना साल लगे मैं भक्ति करूंगा। आप बोलते हो जितना भी साल लगे मैं भक्ति करूंगा, कभी ना कभी तो कोई शक्ति मुझे अपना रूप दिखाएगी। क्या दिखाएगी? मगर आपको जब आप घर में भक्ति करते हो अपने पितरों की या देवी देवताओं की या शक्तियों की, हनुमान शक्ति, बजरंगबली शक्ति या भोलेनाथ शक्ति, ठीक है, उस पीरियड में हल्की सी बॉडी में एक करंट उत्पन्न होता है। क्या होता है? करंट, बिजली का, मतलब 10%, कितने परसेंट 10% होता है या नहीं होता? होता है। 10% करंट आया, अभी 90 रह गया। कितना? 90%। 90 रह गया है, 10% आया है। भगवान भी ऐसा लगता है कि आपको छल रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि भगवान भी आपको छल रहा है, महसूस होता है ना, मगर आपको पता है भगवान, हे परमात्मा, हे पितरों, तुम जितना भी छल लो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। आप बोलते हो जब तक दोगे नहीं तब तक करता रहूंगा। और आपको भी ये बिलीव है, ये विश्वास है कि कभी ना कभी मुझको भी एक संज्ञान से, संपूर्ण रूपता से मुझे मिलेगा। ये चलता है दिमाग में। इस बारे में जो आज भक्ति कर रहे हो, सेवा कर, इस बारे में परिवार के कुछ मेंबरों ने आपको अटकनबाजी, तोकबाजी तो अटकनबाजी, तोकबाजी रखी थी। कहा था, कहां लफड़े में पड़ गया देवताओं के चक्कर में। पढ़ाई कर, नौकरी कर। तुमने कहा पढ़ाई भी करूंगा, नौकरी भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा। ये कई बार आपके घर के लोगों ने आपको टोका और आपने उनकी बातों को समझा नहीं। क्या नहीं समझा? नहीं समझा। आप करेंगे आपकी नौकरी की बात। किसकी बात? नौकरी की बात। नौकरी लेवल को भी आप अपने लेवल को लेके चल रहे हो। अभी खाली प्लान बना है। क्या बना है? कोर्स नहीं हुआ है, करने वाले हो, विचार बन रहा है। 2 साल वाला या 1.5 साल वाला, ये भी मुझे बताना। हाँ, मैं कह देता कोर्स किया तो मैं फंस जाता ना। राइट या नो?
है भगत जी। अगर मैं कहता आपसे कि आपने कोर्स किया तो मैं झूठा हो जाता। आपने कोर्स नहीं किया है, आप कोर्स करने वाले हो। कई बार किया, छूट भी गया। नहीं, वो कोर्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोर्स। वो कोर्स नहीं होता है। भक्ति करी छोड़ दी, वो भक्ति नहीं होती है। ठीक है, आप बस कोर्स करने वाले हो। 1.5 साल 2 साल का कोर्स करोगे, उसके प्लान है, मैं प्लान बताता हूँ। प्लान नंबर 1, प्लान आपका कोर्स भी करोगे, साथ ही साथ आप पार्ट टाइम में जॉब भी करोगे। एक हो गया, फाइनल हो गया, कोई बात गलत तो नहीं हुई। और इसकी प्लानिंग कई दिन से आपकी चल रही है, बस आपने फॉर्म भरने की सोची है। किसकी? फॉर्म। ITI कंप्यूटर करने का प्लान है, फॉर्म भरने की टेक्निक चल रही है, टैली वैली या उससे ऊपर का प्लान चल रहा है, ऊपर का। महीने के 25 नहीं कमाओ तो जिंदगी बेकार है, सोचते हो। महीने के 10,000 कमाओ तो जिंदगी नर्क है, ये फीलिंग आती है, ये सोचते हो ना। मगर 25 कमाने का टारगेट है आपका। किसका? 25 कमाने का टारगेट आपको LIC विभाग की ओर से भी, क्या बोला? LIC विभाग की ओर से भी पॉइंट आया था। आ जा रहे? बहुत अच्छा है, तुमने नकार दिया। कौन जाएगा झूला लेके LIC करने के लिए लोगों के घर में? ये आया था, आपको बोला गया था, आपसे बोला था बस एक बार पेपर देना है, ये भी बोला, आपने कंफर्म नहीं करा क्या? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर उस दिन LIC कर लेते, उस समय LIC के बाप होते। कभी कभी दूसरे की राय वाला काम अगर छोड़ दिया जाता है तो भगत जी बाद में आदमी पछता। कभी कभी पछताते हो क्या? हैं? कहते ना, बाद में पछता के क्या फायदा भगत जी, चुईजा चुगी खेत। ठीक है, उस समय अगर LIC कर लेते, LIC का एजेंट बन जाते। क्या बनते? एजेंट बनते तो आज भगत जी बड़ा अच्छा इनकम कमाते, क्योंकि आपके पास हुनर है दूसरे को पटाने का, दूसरे को समझाने का एक हुनर है। हर इंसान के अंदर एक ना एक हुनर होता है, हर इंसान के अंदर। भगत जी तो आप भी जानते हो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर जीवन में बना रहता है, और आपके अंदर भी एक हुनर है। और आज बस आप तैयारी करो, जिस विभाग की तैयारी, जिस कोर्स की तैयारी, वो पूर्णता हो जाएगी। और भक्ति में भी सेवा करो, वो भी हुए। भक्ति में शक्ति, ठीक, भक्ति भी होगी, नौकरी भी होगी, और दम खम से होगी। और दिखाना चाहता हूं अपने परिवार को, मैं भी कुछ कम नहीं हूं, क्योंकि आपको फैमिली वाले टॉन्च मारते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आपको बोलते, एक जलीज हो जाते। तो क्या होते हो या नहीं हो? पक्का? कौन करता आपको जलीज? कौन? घर वाले में बहुत लोग होते। नाम बताओ। रिश्तेदार भी। जैसे कौन है रिश्तेदार, उनके नाम बताओ। नाम नहीं बताना। कोई बात नहीं भगत जी, जब कोई जलीज करता है ना तो उनको, हाँ जी ठीक है, तू ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा आपको कहीं से कहीं तक। बाकी जो भी आप प्लान लेके आए हो बाबा के दरबार में, वो सफल हो जाएगी। बोलो सीताराम। यही प्रश्न था। सीताराम, जय श्री राम। आपका भला हो।